हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस दिव्य शिव पुराण को पढ़ने का, इस सेवा को देने का गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आइए हम मिलकर इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, सर्वत्र भले की कामना से किया जा रहा है ये पाठ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति होना, हिरण्यकश्यप की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्यक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को सताल में लेकर जाना और वराह रूपी धारी विष्णु द्वारा उसका वध करना। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त कर लिया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र का श्रवण करो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं। उनका महात्म्य परम ही अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, अब अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का रूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि गंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। स्कंद कुमार जी कहते हैं, मुने पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत को चल दिए और काशीपुर चले आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अपने वीराग्र गण को गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर्वत पर ले गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपद्री शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे स्वर्ण और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर को स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से स्तंभ होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतधद्य, अंधा, कुरूप, जटाधारी और काले रंग का मनुष्य भिन्न भिन्न बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। उससे कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था। तब जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराए और पार्वती से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंदने पर तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे क्यों भयभीत हो रही हो? शंकर जी उसके उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों से उन्होंने अपने हाथों को हटा लिया। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप अति भयंकर बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देख गौरी ने महेश्वर से पूछा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोग के सामने प्रकट हुआ ये बेडौल सा प्राणी कौन है? ये तो अत्यंत भयंकर है
किस निमित्ति को लेकर इसने जन्म लिया और इसकी सृष्टि हुई है, और यह किसका पुत्र है? संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों नेत्रों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यह प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, तुमने मेरे नेत्र मूंद दिए थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसके गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुमने सब कार्य करना है। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्ध हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक के की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगे। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चार्थ के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंद हिरण्याकक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके टूंट की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, जब जिसकी ध्वजा में वृश्चिक का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पीनांक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचे जहां दैत्य प्रवर हिरण्याकश्यप से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किसके लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा है, मनोकामना है, वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुए। उन्होंने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर को झुकाकर कहने लगे, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दे दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो उठे और उससे बोले, दैत्याधीप, तेरे भाग्य से, तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। स्कंद कुमार जी कहते हैं, महर्षि उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चल दिया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठाकर ले आया। तब देवता, मुनियों और सिद्धों ने अत्यंत पराक्रमी विष्णु की आराधना शुरू कर दी। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वराह शरीर धारण कर थुथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपने अगली दाढ़ों से तथा थुथुन से सैकड़ों दैत्यों को कचूमर निकाल दिया। अपने वज्र सदृश कठोर
प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषेक कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए। अपने स्थान को आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा वे करने लगे। इधर वराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्न चित हुए। समस्त देवों, मुनियों और पद योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चल दिए। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अनायास सभी जीव सुखी हो गए। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला गुरुजी, समस्त प्राणियों का कल्याण कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।